अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रीना शिगरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट आपने ज़रूर करना है। और आज की वीडियो में हम 3 चीज़ों पे बात करेंगे। सबसे पहले यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा में सीएम पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा आज गई और जाके उन्होंने ख़िताब किया। पहले की तरह यूनिवर्सिटी में छुट्टी दे दी गई थी। क्राउड जो है उस पर सवाल तो पहले ही आयद हो गया कि ये एक स्टेज्ड ऑडियंस थी, ऑर्गेनिक क्राउड नहीं था। क्योंकि अगर ऑर्गेनिक क्राउड होता तो आपको पता होता कि फिर नौजवान आपसे क्या सवाल करने लगा है। सवालात होते और वो सवालात तो ऑब्वियसली आप बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो लिहाजा एक स्टेज, एक प्लांटेड ऑडियंस थी, उससे एक रिपेरेटिव किस्म का एक अनइम्प्रेसिव उनकी तकरीर थी। उस पर गुफ्तगू होगी। आज की तकरीर उनकी एक कंप्लेंट ज़्यादा साउंड कर रही थी। सो वो शिकायत कर किससे रही हैं और उस पर बात होगी। और इसके साथ साथ ही दूसरा हम बात करेंगे मुज़ाकराती अमल पे कि कौन अब इसको सबोटाज करने की कोशिश कर रहा है, कौन नहीं चाहता कि मुज़ाकरात आगे बढ़ें, मुज़ाकरात में ऑब्स्टिकल्स कौन क्रिएट कर रहा है। एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है जो कि कहती है कि अगर मुलाकात नहीं होगी इमरान खान साहब से तो मुज़ाकरात भी नहीं होंगे। सो इस पर गुफ्तगू होगी। हुकूमत क्यों हमें नज़र आ रहा है कि हुकूमत इज़ परहैप्स ट्राइंग टू शाई अवे फ्राम टॉक्स, वजूहात क्या हैं वो आपको ज़रूर बताएंगे। और इसके साथ साथ ही हम आखिर में इमरान खान साहब की जो तहलका खेज़, जो एक तो इमरान खान साहब भी जेल से बैठ के इतना कुछ कह रहे हैं, अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हट रहे। अब बहुत कोशिशें हैं कि उनको ल्योर किया जाए कि आप बाहर आ जाएं, आप खामोश बैठ जाएं, आप फेस सेविंग दे दें दूसरी साइड को। लेकिन इमरान खान साहब ने तय किया हुआ है कि कैसे भी हालात क्यों ना हो, कैसी भी कंडीशंस क्यों ना हो। अभी हम कुछ टाइम हो गया, अभी मेरे ख्याल से काफ़ी हफ्ते हम बात कर रहे थे कि जी 500 दिन वो शख्स गुजार चुका है अडियाला जेल में। अब तक बड़े बड़े ढेर हो जाते हैं ऐसी जेलों में, और जिस कंडीशंस में इमरान खान को रखा हुआ है। आज मरीम नवाज साहिबा कही थी मैं चाहूँ तो खाना बंद कर दूँ, हीटर बंद कर दो, ये भी करके देख लें। इमरान खान साहब समबडी जो कि लग रहा है बज़ाहिर, और जावेद हाशमी, ये मिसालें सियासतदानों की तरफ से ज़्यादा कोट की जा रही हैं। और मरीम साहिबा तो ज़्यादा दूर नहीं तो अपनी जमात के अंदर ही झांक के देख लें। राना सनाउल्लाह साहब खुद तारीफ़ कर चुके हैं जिस तरह इमरान खान ने जेल काटी है। जावेद हाशमी आपको याद होगा कि जिन्होंने बड़े सालों साल जेल की सोबतें बर्दाश्त की, लेकिन वो कहते हैं इन कंडीशंस में अगर उनको भी रखा जाता तो वो जेल ना काट सकते। हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब, जिनके बेटे का जिक्र आज मरीम नवाज साहिबा सरगोदा की यूनिवर्सिटी में ख़िताब के दौरान कर रही थी और जिस अल्फाज में कर रही थी, लेकिन हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब जो कि इमरान खान साहब के, ही इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट क्रिटिक्स ऑफ इमरान खान, लेकिन उन्होंने भी आज इमरान खान साहब की तारीफ़ की। उनकी तकरीर का जो 80% हिस्सा था वो फोकस था अगेन लाइक ऑलवेज, एंड जिस तरह से हर कोई एक्सपेक्ट कर रहा होता है। ये अब सरप्राइज़ नहीं लगता कि अगर उनकी तकरीर में इमरान खान का जिक्र ना हो या उसकी पार्टी का जिक्र ना हो, क्योंकि नेचुरली लाइक वी ऑलवेज से कि इस वक्त सिस्टम पे वही शख्स हावी है, तो उसका जिक्र ना हो तो हर चीज़ अधूरी लगती है। अब जिस तरह से आज 80% मरीम नवाज साहिबा का, 80 से भी ज़्यादा मेरा ख्याल से इमरान खान साहब के ऊपर फोकस था कि एक शख्स के इक़्तिदार में आने की ख्वाहिश के लिए आप बच्चों ईंधन आपने नहीं बनना, और आप जो है वो आज के दुनिया के बच्चे हैं, आप इंटेलिजेंट हैं, आप एनालिटिकल स्किल्स इस्तेमाल करें। अब ज़रा भला बताए कोई उनको कि आज का नौजवान इतना अवेयर है, इतना बाशऊर है, वो एनालिटिकल स्किल्स उसके अंदर पहले ही है, आप बताए नहीं उसको वो एनालिटिकल स्किल्स रखता है। इसके साथ साथ ही आप उसको बता रही हैं कि जी आप आज के दुनिया में रह रहे हैं, आपके पास टेक्नोलॉजी है, आप इंटरनेट उसको दे रहे नहीं हैं आज के बच्चे को, और आप बात कर रहे हैं कि जी टेक्नोलॉजी उसके पास है। आप बात कर रहे हैं कि जी एनालिटिकल स्किल्स आपके अंदर, एनालिटिकल स्किल्स जो है वो होनी चाहिए। वो बच्चा सब कुछ एनालाइज करके बैठा हुआ है। उसने 8 फरवरी में, आप जिस यूथ की का जिक्र कर रही हैं, आपने कहा 60% नौजवान है, वो 60% नौजवान किसके साथ है? 8 फरवरी को ये पिल डैट की आप ज़रा ख़बर निकालिएगा, मैं अपनी स्क्रीन पे भी शेयर करती हूँ। पिल डैट की जो मार्च 19 मार्च की, यानी कि इलेक्शंस के अगले माह, यूथ वोटर टर्नआउट जो है वो सर्च किया था टू द हाईएस्ट एवर इन 2024, 48%। ये एक सब्सटैंशियल राइज था 11% परसेंटेज पॉइंट्स का, 37% था 2018 में। और ये जो यंग वोटर्स थे 2024 में 2018 की निस्बत, ये 56.86 मिलियन आपका यंग वोटर्स है। जो आप जिस तरह से खौफजदा आप इलेक्शंस के रिजल्ट्स को लेकर हुए हैं, नेचुरली उसमें यूथ डोमिनेट करते हुए नजर आ रही है। और अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी का रुख कर लें और
आप बिल्कुल एक सडन विजिट पे जाए, आप कोशिश करें, आप ज़रूर आप उनकी माँ की हैसियत रखती हैं इन बच्चों की। जिस किस्म की जो सवालात ये रेज़ हो रहे हैं, जिस किस्म का हालात वो बर्दाश्त कर रहे हैं, इतनी एनिमोसिटी इन बच्चों में है। सो आप मेरे ख्याल से, एक तो खैर कभी भी मैं ये एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकती हूँ कि आप लोग जाएंगे और ऑर्गेनिकली का आप कभी फेस करने की कोशिश करेंगे ऐसी क्राउड को, लेकिन उठा के देख लीजिए आप, सिर्फ आपके लिए। हमारे कोलीग हैं मंसूर अली ख़ान, जो कि अक्सर एक यूथ इंटरैक्टिव जो है वो सेशंस अपने टीवी प्रोग्राम्स के ज़रिए भी करते हैं। ज़रा सिर्फ उसकी यूट्यूब पे ज़रा वीडियोस उठा के देख लें किस किस्म के सवालात गेस्ट और पैनल से किए जाते हैं। मरियम साहिबा ने कहा कि एक तो शिकायत का सिलसिला जो है वो ख़त्म नहीं हो रहा। वो जावेद लतीफ़ साहब ने सही कहा कि अगर इमरान खान साहब जेल से बाहर आ गए तो हम सारे जेल के अंदर चले जाएंगे। मरियम साहिबा ने आज जो है वो बड़ा कहा कि जी बच्चों का मुखलिस कौन है, और आपने इक़्तिदार की लालच रखने वाले के लिए ईंधन नहीं बनना। आपकी मर्ज़ी के हालात नहीं होंगे तो घेराव करो, जलाओ करो, मिटा दो, मार दो, आग लगा दो। फ़ौजी हैं, अगर हमारे साथ हैं तो बहुत अच्छे हैं, और अगर हमारे साथ नहीं हैं तो गोलियां मारकर शहीद कर दो, वर्दियों को डंडों पर टांग दो। अच्छा, अब आप खुद सोचें, वर्दियों को डंडों पर टांग दो, फ़ौजी अगर हमारे साथ नहीं है तो उनको गोलियां मारकर शहीद कर दो, ये आप शिकायत लगा रही है। आप 9 मई के वाक़यात को आप रिफ़्रेश करने की कोशिश करिए। वो 9 मई के वाक़यात जिनके हवाले से लोगों को अंधाधुंध सज़ाएँ तो दी गई, लेकिन अभी तक वो फुटेजेस या एविडेंसेस जो हैं वो मंजर आम पर नहीं दिखाए गए। अभी तक जुडिशल इंक्वायरी उसकी नहीं हुई, जो कि एक वही आपके सियासी मुखालिफ एक मुतालबा कर रहे हैं। एंड बतौर हुकूमत आपका काम था कि बिल्कुल इनको सज़ा दी जानी चाहिए थी, कि जो कसूरवार है, जो मुलव्विस हैं, वो जुडिशल इंक्वायरी, एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होती, और इंडिपेंडेंट इंक्वायरी के तहत ये तयन किया जाता कि कौन कसूरवार है, और अगेन उसको फिर सज़ा दी जाती, कैफिर किरदार तक पहुँचाया जाता कि जिसने मुल्क पे हमला किया, जिसने मुल्क के इदारों पर हमला किया या किसी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर हमला किया। उन लोगों का तयन करना ज़रूरी था, वो कौन से लोग थे कि जो उस वक्त ये तमाम वाक़यात में मुलव्विस थे, ये पता चलना चाहिए था। लेकिन एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी से करना चाहिए था। ये किसी के ईमा पे नहीं, किसी की ख्वाहिश पे दूसरे को सज़ा नहीं होनी चाहिए। ये एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी के तहत कानून और तमाम तकाज़े कानून के वो फॉलो करते हुए ये सज़ा होनी चाहिए, बहरहाल होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि इंडिपेंडेंट इंक्वायरी इन द फर्स्ट प्लेस नहीं हुई। मियाँ साहब की वो गुजरावाला की तकरीर सबको याद है आज तक। मियाँ साहब ने किस तरह से जनरल बाजवा को सारे चीज़ का मौजब करार दिया था। उन्होंने कहा था जो मायूसी, जो अवाम, जो गरीब अवाम जिस मायूसी और परेशानी में है, उस सब के मौजब जो है वो जनरल बाजवा, जनरल कमर जावेद बाजवा थे, जो उस वक्त आर्मी चीफ थे। सो एक वर्दी वाले शख्स को आपने निशाना बनाया। आपकी मरियम नवाज साहिबा की ख़ुद की तकारीर के दौरान जब वो खिताब कर रही होती थी अपनी कन्वेंशंस में, वर्कर्स कन्वेंशंस में, सो उन हालात में नारे लग रहे होते थे क्राउड से कि ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है। उस वर्दी की जो सैंक्टिटी है उसको आज वो इतना जो हाईलाइट कर रही हैं, वो उस वक्त भी उनको याद होना चाहिए था जब वो हुकूमत में नहीं थी। और उनके वालिद साहब भी जिस तरह से कहे थे जनरल बाजवा पे पूरा इल्ज़ाम लगा के उस वक्त के आर्मी चीफ पर कि किस तरह से जनरल बाजवा जो है उन्होंने उनकी चलती हुकूमत को हटा दिया था। सो जब हुकूमत में वो नहीं हो तो सारे ग्रजेस निकलते हैं और सब वर्दी वालों को जो है वो निशाना बनाया जाता है। मैं जिस रीजन से हूँ उसके हर घर में कोई ना कोई मेंबर अफवाज पाकिस्तान में है। सो वर्दी की जो सैंक्टिटी है वो लोगों से ज़्यादा, वो इस मुल्क की आवाम से ज़्यादा कोई नहीं समझता। सियासतदान अपनी सियासत के लिए, और ये तमाम के लिए, हुकूमत के लिए भी, अपोजिशन के लिए भी, अपनी सियासत के लिए इदारों को ना तबाह करें। इदारों और आवाम के दरमियान एक नफ़रत के बीज मत बोएं। ये आप लॉन्ग टर्म आप मुल्क को बहुत बुरी तरह से एक वर्ल्ड मैप पे आइसोलेट करने की तरफ जा रहे हैं। आप लोगों के दरमियान इंतशार ना क्रिएट करें सिर्फ और सिर्फ अपनी सियासत के लिए। आप इदारों की एक सैंक्टिटी रहने दीजिए। आज का नौजवान इंटेलिजेंट भी है, टेक्नोलॉजी भी आप कहती हैं कि जी उसके पास है। टेक्नोलॉजी क्या उसके पास है? आपने इंटरनेट तो उससे ले लिया है। मुज़ाकराती अमल में ऑब्स्टिकल्स कौन क्रिएट कर रहा है? ऑपोजिशन इज़ वेरी क्लियर। इमरान खान साहब से मुलाकात
जो है वो करवाने का वादा किया गया था हुकूमत की जानिब से। बड़ा क्लियरली कन्वे कर दिया इमरान खान साहब ने कि मेरा नाम, मेरे केसेस इसमें शामिल नहीं हो, मैं अदालती रूट से ही बाहर आऊँगा। तो ये तमाम जो एक इम्प्रेशन हुकूमत की तरफ से दिया जा रहा है। तारिक फजल साहब मेरे शो पे मौजूद थे, तारिक फजल चौधरी साहब, वो कहते हैं कि मुज़ाकरात के ज़रिए तो इमरान खान साहब को कोई भी रिहाई नहीं मिलेगी। इमरान खान साहब तो मांग ही नहीं रहे हैं मुज़ाकरात के ज़रिए कोई रिहाई। ये मेरे ख्याल से एक इम्प्रेशन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, बिकॉज ही इज़ वेरी क्लियर। वो कहते हैं कि मेरा तो केसेस का जिक्र ही नहीं होना चाहिए इसमें। सियासी जो कैदियों को नाहक आपने कैद किया हुआ है, उनको फ़ौरन रिहा किया जाए। और वो तो मज़ीद वो इतने स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं कि वो जानते हैं कि भाई, और हम जिस तरह से बार बार कहते हैं कि सिस्टम पूरा उनके इर्द गिर्द घूमता है, तो वो चाहे वो मरीम नवाज साहिबा की यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा में स्पीच हो, चाहे वो राना सनाउल्लाह साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो आज की, चाहे वो टीवी टॉक शोज़ में तमाम गेस्ट हो, पूरा का पूरा बयानिया इमरान खान का इस वक्त ऐसा डोमिनेट कर रहा है। अब आप यूनिवर्सिटी में भी जाके अगर सियासी लेक्चर दे रही हैं स्टूडेंट्स को, तो उसमें भी इमरान खान ही डिस्कस हो रहा है। सो मेरे ख्याल से ये जो हुकूमत जो एक फोबिया में चली गई है ना, ये एक फियर में चली गई है इमरान खान के, इससे इसको बाहर निकलने की ज़रूरत है और एक कोई विजन तो रिफ्लेक्ट करे। मतलब मरियम साहिबा के तो पहला एतराज़ ही मेरा उनकी हमेशा तकारीर से यही होता है कि वेयर इज़ दैट विजन, वेयर इज़ द विजन। आप एक ऐसे शख्स की साहबजादी हैं जो 3 बार मुल्क में वज़ीर आज़म रह चुके हैं और चौथी बार बहरहाल उनको मौका नहीं मिला, और मौका नहीं मिला उसकी भी रीज़न ज़ाहिर है। आप अगर नौजवानों के पास आज इन हालात में जाए तो वो आपको बता देंगे। आप हसान नियाज़ी की आज आप अपनी गुफ्तगू में जिक्र कर रही थी कि हसान नियाज़ी ने को 10 साल की सज़ा हो गई और हसान नियाज़ी ने डंडे पर वर्दी लटका के अब उसने इस किस्म का जुर्म करा और हसान नियाज़ी ने क्या कुछ नहीं किया, सो उसका मुस्तकबिल तबाह हो गया। अब जो वो 10 साल के बाद, अगर तो वो 10 साल के बाद बाहर निकला तो बहुत हालात चेंज हो चुके होंगे। कोई हालात बदले नहीं होंगे। हालात जो है वो तब बदलेंगे जब मैंडेट, जो असल मैंडेट है, वो जिसका मैंडेट है वो उसको वापस मिले। हाल ये है कि उमर अयूब खान साहब आज मेरे प्रोग्राम में मौजूद थे। उन्होंने कहा कि मुलाकात के हवाले से ही जो एक नायब तहसीलदार भी हुकूमत की नहीं सुनता। वो कहते हैं कि हुकूमत की संजीदगी का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आप मुलाकात करवा दें। हम समझ जाएंगे कि भाई आप संजीदा है वाकई में मुज़ाकरात को आगे लेकर बढ़ने में, लेकिन मुलाकात नहीं करवाई जा रही है। अब मुलाकात क्यों नहीं करवाई जा रही है? हुकूमत नेचुरली इज़ शाइंग अवे फ्राम टॉक्स, यानी कि ये घबरा रहे हैं, ये मुज़ाकरात से भाग रहे हैं, क्योंकि कुछ खबरें अब ये बाज़गश्त हो रही है कि बुशरा बीबी इज़ अमंग्स दोस 2-3 पीपल जो कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते में है। इमरान खान साहब ने कहा बुशरा बीबी किसी से कोई राब्ते में नहीं है, लेकिन बुशरा बीबी के बारे में कहा जा रहा है कि वो राब्ते में है। और राब्ते के साथ साथ इमरान खान साहब के हवाले से यही हुकूमत को परहैप्स फियर भी नज़र आता है, एक खौफजदा भी हुकूमत यही है कि अगर बुशरा बीबी जो हैं वो राब्ते में हैं, क्या वो कोई गारंटीज़ जो हैं वो दे सकती हैं? परहैप्स एस्टैब्लिशमेंट को ये ज़रूर लगता है कि वो दे सकती हैं, एटलीस्ट इमरान खान साहब को चुप रहने देने के हवाले से, कि भाई उनको खामोश करवा सकती हैं कि वो ज़्यादा ना बोलें, वो जिस किस्म का बोल रहे हैं। हुकूमत को तो वो बिल्कुल आवाम में उसके लिए कोई उसकी पोजीशन तो रिस्टोर होना बहुत दूर की बात, इदारों की भी रेपुटेशन जो है वो एट स्टेक नज़र आती है। बुशरा बीबी के कुछ बैकडोर जो है वो राब्ते हो रहे हैं और लिहाजा इसीलिए कमेटी को मिलने की इजाज़त नहीं दी जा रही, वरना तो ये हुकूमत का काम है। और एक दूसरे पे मलबा डालने के साथ साथ स्पीकर साहब के भी कंधों पे मलबा डाला जा रहा है कि जी ये मुलाकात, आज राना सनाउल्लाह साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं स्पीकर साहब मुल्क से बाहर हैं, जब वो वापस आएंगे तो वो मुलाकात जो है वो करवा देंगे। उमर अयूब साहब ने आज मेरे प्रोग्राम में भी दोबारा उन्होंने ये बात कही कि मैंने रब्ता किया था स्पीकर साहब ने, उन्होंने कहा आई विल गेट बैक टू यू। तो मैंने कहा आज भी आपका रब्ता हुआ? तो कहते नहीं आज रब्ता नहीं हुआ, लेकिन वीकेंड पे हुआ, इतवार तक उनका रब्ता हो रहा था। उन्होंने कहा आई विल गेट बैक टू यू। वो स्पीकर साहब अयाज सादिक साहब मुल्क से बाहर हैं। अब राना साहब ने भी जब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिक्र किया, ऑल्दो वो अलीमा खान साहिबा की लीक्ड वो मुबैना चैट वो दिखा रहे थे और उस पर ही प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, और वो चैट के हवाले से भी, उसकी ऑथेंटिसिटी के भी हवाले से बहुत लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं, लेकिन गालिबन हो भी सकती है ये उनकी चैट, क्योंकि अलीमा खान साहिबा, आपको याद है कि उनको अरेस्ट किया गया था और अरेस्ट करने में फ़ोन जो है वो ले लिए जाते हैं। सो फ़ोन लेकर चीज़ें शेयर करना क्या बड़ी बात है। बहरहाल, लेकिन राना साहब ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने ये ज़रूर कहा कि जब वो आ जाएंगे स्पीकर साहब तो वो
मुलाकात करवा देंगे। उधर ही जैसे ही उन्होंने कहा, थोड़ी देर बाद स्पीकर ऑफिस से एक वजाहती बयान सामने आ गया। अब टारगेट जो है वो उमर अयूब खान और शेख वकास साहब थे कि कोई राब्ता नहीं किसी ने किया है, और फिर ये भी वजाहत दी गई कि स्पीकर का काम जो है वो मुज़ाकरात में सिर्फ फैसिलिटेट करवाना है, स्पीकर का ये कोई काम नहीं है कि वो मुलाकात करवाए। तो जवाब दोनों को मिल गया। तो स्पीकर साहब ने अपने आप को सेव किया। इमरान खान साहब ने जो ट्वीट किया, और जो कि ख्वाजा आसिफ और दीगर कहते हैं कि भाई अब ये ट्वीट जो कर दिया है वो 2 रोज़ पहले, उसके बाद तो अब मामला आगे बढ़ ही नहीं रहा ना, मतलब मुज़ाकरात अब ख़त्म समझे, ला हासिल हो गए। सो इमरान खान ने ट्वीट में जो कहा है, आई एम श्योर कि आप सबकी वो नज़रों से गुजरी है वो ट्वीट। उस ट्वीट में इमरान खान साहब ने जिस किस्म की गुफ्तगू की है, एक तो वो मार्शल लॉ से उन्होंने मवाजना उन्होंने किया है, उन्होंने हवाला दिया 2-3 मार्शल लॉज का, और साथ साथ उन्होंने कहा कि जो कुछ आज मुल्क में जमहूरियत के नाम पर हो रहा है उसका मवाजा सिर्फ और सिर्फ याया खान के दौर से किया जा सकता है। दूसरी बात उन्होंने शहबाज शरीफ साहब से मुताल्लिक़ की। वज़ीर आज़म पाकिस्तान है शहबाज शरीफ साहब, उनको उन्होंने मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब की एक कठपुतली और अर्दली करार दे दिया। उन्होंने कहा इससे ज़्यादा ताकतवर तो शौकत अजीज़ थे जो कि मुशर्रफ दौर में वज़ीर आज़म था, और साथ साथ ये भी कहा कि कम अज़ कम इंतखाबात तो में तो इस किस्म की धांधली नहीं होती ना, इस सतह की धांधली जैसे फरवरी 2024 में की गई। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि फॉर्म 47 के सहारे खड़ा नाजायज़ लेकिन नातवा जो ये टोला है दरअसल हुकूमत के नाम पर एक डब्बा है। अब हुकूमत की तो मेरे ख्याल से बहुत ही पैल्पिटेशन भी हाई हुई होगी, और ये ट्वीट करके हुकूमत का गुस्सा जो है वो पारा तो जाहिर है बढ़ना ही था, चढ़ना ही था। इसके साथ साथ ये भी कह दिया इमरान खान साहब ने कि मैं वाज़ेह करना चाहता हूँ कि मैं नवाज शरीफ और जरदारी की तरह एनआरओ नहीं लूँगा। अब एक तरफ मौजूदा वज़ीर आज़म का बड़ा भाई है, दूसरी तरफ मुल्क का इस वक्त जो सदर है जरदारी साहब, उन दोनों को भी आड़े हाथों ले लिया। तो उन्होंने अवाम में तो रेपुटेशन किसी भी सूरत में रिस्टोर होने तो इमरान खान साहब ने इन लोगों की देनी ही नहीं है किसी भी सूरत। जरदारी साहब या नवाज शरीफ साहब जो है वो अच्छी रेपुटेशन के मालिक हैं। उन्होंने इमरान खान साहब ने मेक श्योर किया है कि इनको छोड़ना नहीं है। तो उन्होंने कहा मैं नवाज शरीफ और जरदारी की तरह एनआरओ नहीं लूँगा, और अदालतों से अपने केसेस ख़त्म करवाएंगे हम। सो लिहाजा उन्होंने तरजीह दी है इस बात को कि जुडिशल रूट के ज़रिए ही उन्होंने बाहर आना है। साथ साथ उन्होंने बुशरा बीबी का जिक्र किया, उन्होंने कहा किसी से कोई रब्ता नहीं है, लाइक आई मेंशन, और ये महज प्रोपेगेंडा है। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मोहम्मद मालिक साहब ने ये ख़बर दी है कि 3 से 4 लोग जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात कर रहे हैं, उसमें बुशरा बीबी भी हैं, और 4 मुलाकातें उन्होंने जिक्र किया। 3 लोग हैं जिसमें बुशरा बीबी हैं, और 4 मुलाकातें ये दिसंबर से लेकर 5 जनवरी तक आखिरी मुलाकात ये हो रही है। सो ये मुलाकातें हुई हैं, लेकिन लाइक आई मेंशन कि क्या वो गारंटीज़ इमरान खान के हवाले से दे सकती हैं बुशरा बीबी कि नहीं, ये डाउटफुल है। बट हुकूमत ये असेस ज़रूर कर रही है, स्मेल कर रही है कि कुछ ना कुछ मामला चल रहे हैं, इनकी गुफ्तगू हो रही है। 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला भी 3 बार मौखर हो गया। इस्लामाबाद के जो कत्ले आम को 6 हफ्ते हो चुके हैं, और हमारे गुमशुदा अफराद को लेकर हुकूमत की तरफ से कोई पेशरफ्त नहीं की गई। ये मुज़ाकरात की कामयाबी में हुकूमत की गैर संजीदगी का मुंह बोलता सबूत है, विच इज़ अ फैक्ट। 6 हफ्ते हो चुके। आपने जिस बेदर्दी से स्टेट हाई हैंडेडनेस हमने देखी थी 26 नवंबर की रात को, उस पर जवाबदेह हुकूमत जो कि है, नेचुरली रियासत उस पर जवाबदेह है, उस पर आपने अब तक कुछ नहीं हमने होता हुआ देखा। और जो गुमशुदा लोग हैं, गुमशुदा अफराद हैं, वो किधर हैं आखिर? ऑलरेडी हमारे मुल्क में मिसिंग पर्सनस को लेकर उनकी फैमिलीज़, जो विक्टिम्स की फैमिलीज़ हैं, वो किस तरह से दर दर की ठोकरें खा के इस तरह की ज़िल्लत बर्दाश्त कर रही हैं इस मुल्क में। ना कि आपने 26 नवंबर की भी रात जो कुछ किया, उसके बाद भी लोगों को आपने मज़ीद अजियत में, मज़ीद स्ट्रेस में डाला, उन ख़ानदानों को आपने मज़ीद स्ट्रेस में डाला। सो उस पर कोई जवाब आखिर देगा? जिस तरह से इंटरनेशनल कम्युनिटी देख रही है और कंडेम कर रही है इस पूरे हालात को, वो सबके सामने है। मुल्क में इमरान खान साहब ने लिखा कि तरक्की सिर्फ सरमायाकारी से आती है। और बात ही कही है कि सरमायाकारी जब मुल्क में नहीं आती, जिस मुल्क में, एंड देयर आर लॉट ऑफ रीजंस अटैच्ड टू इट, तो आप ये नहीं कह सकते कि आपकी मुल्क की मईशत जो है वो तरक्की कर रही है। मतलब लोग बाहर बैठ के वो लोग किस तरह से अपनी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर समझेंगे आपके मुल्क में जहाँ पर इतनी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, आपके यहाँ पर स्टेट हाई हैंडेडनेस नज़र आए, प्रोटेस्ट आप करने दे रहे नहीं हो, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो हैं वो आप ग्रांट कर रहे नहीं हो लोगों को, कॉन्स्टिट्यूशन ही फॉलो ना हो रहा हो, अगर आइन पर अमल दरामद ही ना हो रहा हो, अदालतों को आप बिल्कुल ही मफलूज कर दें, पावरलेस कर दें अदालतों को। सो डिस्प्यूट मेकनिज़म, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए अगला जो बाहर बैठा हुआ इन्वेस्टर है वो क्या देखेगा? वैसे ही इतना हम बार बार मैं इस बात पे स्ट्रेस देती हूँ कि एक आपकी हाईली रेगुलेटेड आपका एक मुल्क इस वक्त बना हुआ है, इतनी रेगुलेशंस हैं,
लेकिन और उसके साथ साथ ही आपने जो फाइनल आर्बिटर है, आपने उसके कॉन्सेप्ट को ही मिसमार कर दिया है। जिस किस्म की आपने लेजिस्लेशंस की हैं कि लोगों इतने सवालात आपके इस वक्त अदालतों पे हो रहा है कि उनकी एक फेयरनेस जो है और उनकी उस वक्त किरदार जो है अंडर क्वेश्चन आ गया, सिर्फ और सिर्फ आपकी इस लेजिस्लेशन और आपकी ये सियासी ख्वाहिशात की वजह से। जो कि आपने परहैप्स किसी के कहने पे जो नज़र आता है, जो हालात जिस तरह के हैं। वरना तो अगर सियासतदान को वाकई में आवाम की बेहतरी का अगर की पड़ी हो तो फिर हमें इस किस्म के हालात ना नज़र आ रहे होते। बट बहरहाल दहशत गर्दी और जहाँ असल अवामी नुमाइंदगान हुकूमत के बजाय जेलों में हो, जिस मुल्क में दहशत गर्दी हो और जहाँ असल अवामी नुमाइंदगान हुकूमत के बजाय जेलों में हो, ऐसा मुल्क कभी तरक्की ही नहीं कर पाता। ऐसा मुल्क कभी तरक्की कर ही नहीं पाया। जिस मुल्क में अवाम के मैंडेट का एहतराम ना हो, 8 फरवरी को उसी नौजवानों ने, उसी अवाम ने, वोटर ने एक वोट कास्ट किया और अगर उसके वोट के साथ आपने उसके वोट के तकद्दुस का ये हाल किया, ऐसे मुल्क में आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वहाँ सरमायाकारी भी हो। मेरा ख़्याल से ये एक बहुत ही खाम ख्याली की दुनिया में रहने के मुतरादिफ है। जितने जल्दी हम बेदार हो जाए उतना ही हमारे लिए अच्छा है। फीडबैक सजेशन से ज़रूर आगाह कीजिएगा। शुक्रिया।